नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी क्यों चाहती थी रावण का वध करवाना। एक कथन के अनुसार ऐसा पाया है कि मंदोदरी स्वयं ही चाहती थी कि किसी भी तरीके से रावण का वध हो जाए और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, वेद पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि रावण की पत्नी रावण से खूब मोहब्बत करती थी, खूब प्यार प्रेम करती थी और मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन इसके बावजूद भी एक कथन में हमें ऐसा पाया है कि मंदोदरी स्वयं चाहती थी कि रावण किसी भी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाए और इनका वध हो जाए। एक कथन में हमने ऐसा भी पाया है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। इस प्रसंग को हमने रामायण से लिया है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मंदोदरी क्यों चाहती थी रावण का वध करवाना। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं और जितना हो सके तो अपनी औलाद को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाए कि वो भी अपने जीवन में कभी विफल ना हो सके। और प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आने वाला पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के रूप में कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में रही थी और लंका का पूरा राजपाट संभाला और मंदोदरी के बारे में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं। भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा को जानता है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने लंका को जलाकर रावण का वध किया था और सीता को लेकर वापिस अयोध्या के लिए लौट गए थे। पर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत कम जिक्र मिलता है। अगर हिंदू पुराण मगर तर्ज के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही थी और लंका का पूरा राजपाट संभाला था। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी ने कैसे संभाला था लंका का पूरा राजपाट, आइए जानते हैं इस कथन के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, पुराणों के अनुसार जब भगवान राम ने युद्ध में रावण पर विजय हासिल कर ली थी और उसे मार गिराया था, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पर आई थी। और मंदोदरी जब युद्ध स्थल पर आती है तो वो देखती है और वो अपने पति और अपने पुत्र को मृत पाती है तो वो विलाप करने लगी और विलाप करते वक्त उन्होंने अपने देवर विभीषण से कहा कि वो अभी भी लंका की महारानी है और लंका के राजपाट को वही संभालेगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ, रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। प्रिय दर्शकों,
ऐसा लिखा गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद है, जोधपुर के नज़दीक एक गांव में है। और रावण की मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कहकर जोधपुर यानी अपने ससुराल आ गई थी। प्रिय दर्शकों, यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, इस चीज़ के अभी भी तथ्य देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने रावण के मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया था। दरअसल श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण को मरने के बाद रावण की लंका बिखर जाए, लेकिन विभीषण अपने बड़े भाई की राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बता रहे हैं मंदोदरी के बारे में कुछ रोचक बातें, ज्ञानवर्धक बातें। इसको मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसको, प्रिय दर्शकों, मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वो हेमा नाम के अप्सरा की बेटी थी। युवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर गई और वो उस पर मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिय दर्शकों, विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया था। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी और बहुत ही आकर्षण थी। और जब मंदोदरी विवाह योग्य हो गई, विवाह के लायक हो गई, तो उनके पिता ने योग्य वर्गीय की तलाश करना शुरू कर दिया। उनके लिए शादी के लिए तलाश करने शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपने रूपवंती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिला था। मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रिय दर्शकों, मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर गई तो वो मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी होगी और लंका की महारानी होगी। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी के विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण करवाया। प्रिय दर्शकों, एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई है और इस बाण की जानकारी सिर्फ मंदोदरी ने ही हनुमान जी को बताई थी। वैसे तो वेद पुराणों में ये कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को मृत्यु के घाट उतारने के लिए उसका राज नहीं बताती है। कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसके पति की मृत्यु हो जाए, लेकिन मंदोदरी ने ऐसा किया था। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में इसका जिक्र लिखा हुआ है कि मंदोदरी ने अपने पति को मरवाने के लिए हनुमान जी को सारी बातें बताई थी, क्योंकि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई थी और उस खास बाण का पता सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी को ही पता था, जिसने हनुमान जी को उस खास बाण के बारे में बताया था। और हनुमान जी ने उस बाण को ले जाकर भगवान श्री राम को दिया था और उसी बाण से रावण की मृत्यु हुई थी।
प्रिय दर्शकों, ऐसा कौन सा कारण होगा कि मंदोदरी चाहती थी कि रावण की मृत्यु हो जाए, उसको मार दिया जाए, और उन्होंने उस खास बाण के बारे में हनुमान जी को भी बता दिया था। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप जानते होंगे कि रावण की पत्नी मंदोदरी अपनी चोटी के नीचे भगवान का तिलक लगाया करती थी कि रावण को पता ना चले। यदि वो अपने माथे पर तिलक लगाती, अपने ललाट पर तिलक लगाती, तो रावण को पता चल जाता। इसी वजह से अपनी सिर के चोटी के नीचे यानी बालों के नीचे भगवान के नाम का तिलक लगाया करती थी। मंदोदरी भी भगवान की परम भक्त थी, लेकिन किसी कारणवश उसका विवाह राक्षस वंश में हुआ था, रावण से हुआ था। मंदोदरी कभी भी रावण को नहीं चाहती थी, वो हर वक्त उससे नफरत किया करती थी, और रावण के भाई विभीषण से मंदोदरी प्रेम किया करती थी। इसी वजह से मंदोदरी चाहती थी कि किसी भी तरीके से रावण की मृत्यु हो जाए और उसका घर विभीषण के साथ बस जाए। इसी वजह से मंदोदरी ने रावण के उस खास बाण के बारे में हनुमान जी को बताया था कि रावण की किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए, ये मर जाए। ये दर्शकों, उस युग का रावण बहुत बड़ा विद्वान था। 33 कोटि देवी देवता उसके कब्जे में रहते थे। रावण जिस तरीके से उनको चलाना चाहता था उस तरीके से चला लेता था। रावण देवादिदेव महादेव का परम भक्त था। इसी वजह से रावण की बराबरी करने में कोई सक्षम नहीं था, रावण की बराबरी टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। जब मंदोदरी को श्री राम के बारे में पता चला कि अब श्री राम और रावण के बीच में युद्ध होने वाला है, तो मंदोदरी ने सोचा कि अब यही मौका है रावण को मारने का। अब उसी समय हनुमान जी मंदोदरी के पास आते हैं और उस खास बाण की जानकारी लेते हैं। तब मंदोदरी उस खास बाण की जानकारी हनुमान जी को दे देती है, और हनुमान जी उस खास बाण को ले जाकर भगवान श्री राम को दे देते हैं। जब राम और रावण में युद्ध होता है तो भगवान श्री राम उस खास बाण का प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और उस खास बाण को रावण की नाभि में छोड़ते हैं। तब जाकर रावण की मृत्यु होती है। प्रिय दर्शकों, इसी वजह से मंदोदरी चाहती थी कि किसी भी वजह से रावण की मृत्यु हो जाए, और आखिरकार रावण की मृत्यु हो जाती है, वो भी भगवान श्री राम के हाथ। प्रिय दर्शकों, जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो मंदोदरी विभीषण से विवाह कर लेती है और लंका की महारानी बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है। प्रिय दर्शकों, आज का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको प्रेरणा भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं प्रिय दर्शकों जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।